आज है 2 जून 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में किसानों के लिए खुशखबरी, अब सब्सिडी के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार। किसानों को बीज की सब्सिडी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बीज खरीदते समय ही किसानों को अनुदान मिलेगा। जिला कृषि अधिकारी अवधेश कुमार यादव ने बताया कि वित्तीय वर्ष खरीफ 2024 से शासन ने नई व्यवस्था लागू कर दी। किसानों को राजकीय बीज गोदामों से मनपसंद बीज पीओएस मशीन से अनुदानित दर पर खरीद सकते हैं। वर्तमान में किसान को प्रति क्विंटल मूल्य के सापेक्ष अनुदान की धनराशि को काटकर सिर्फ किसान को अपना अंश ही जमा करना पड़ेगा। कुंभ महाकुंभ में ही नहीं, हर समय पर्यटक पहुंचे प्रयागराज, काशी अयोध्या टूर पैकेज के साथ जोड़ने की मांग। उत्तर प्रदेश पर्यटन की ओर से कुंभ मेला प्राधिकरण के सहयोग से 1 जून को सिविल लाइंस स्थित रामा कैंटिनेंटल ने महाकुंभ पर टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इसका शुभारंभ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, कुंभ मेला अधिकारी विजय आनंद, विशेष सचिव पर्यटन ईशा प्रिया और अरुणा शेट्टी ने दीप प्रज्वलित कर किया। भाजपा को लगभग 300 सीटों के आसपास, अखिलेश यादव ने समर्थकों के लिए जारी किया संदेश। लोकसभा चुनाव में 7वें और आखिरी चरण का मतदान हो गया। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों के लिए एक संदेश जारी किया। इसमें उन्होंने खासकर समर्थकों को सतर्क रहने के लिए कहा। अखिलेश ने कहा कि वोटिंग के दौरान और वोटिंग के बाद भी सजग और सावधान रहने की जरूरत है। ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर नया वाद दाखिल, 9 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर एक नया वाद दाखिल किया गया। ये वाद पत्रकार सौरभ सिंह सोमवंशी, कौशांबी के सामाजिक कार्यकर्ता विजय कुमार सिंह, इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता राणा प्रताप सिंह और सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट रीना एन सिंह ने सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल की अदालत में दाखिल किया। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए समेत यूजी व पीजी कोर्स के लिए आवेदन 30 जून तक। लखनऊ विश्वविद्यालय में यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई गई। अभ्यर्थी अब 30 जून तक आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने से पहले LURN पंजीकरण कराना अनिवार्य है। LU में शैक्षिक सत्र 2024-25 प्रवेश प्रक्रिया के तहत स्नातक, स्नातक प्रोफेशनल, परा स्नातक और परा स्नातक प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों समेत BPEd, MPEd, MAd, बैचलर व मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई। गर्मी शांत करने में एक्सपर्ट, मोदी ने हर रैली में की योगी के जीरो टॉलरेंस नीति की तारीफ। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। यूपी में अब तक हुए 6 चरणों के चुनाव में वोटिंग के दौरान कहीं से भी कोई अप्रिय घटना नहीं सुनाई दी और प्रदेश के इतिहास में पहली बार ये चुनाव पूरी तरह से माफिया मुक्त रहा। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक में हावी रही माफिया ताकतों का प्रभाव इस बार लोकसभा चुनाव में कहीं भी नहीं दिखा। इस बात के लिए प्रशंसा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हर जनसभा में की। लोकसभा चुनाव में डिप्टी सीएम ने भी बहाया पसीना। लोकसभा चुनाव के 7 चरणों में यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी पार्टी के लिए खूब पसीना बहाया। पाठक ने 7 चरणों में 137 चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सेदारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में मंच साझा ही नहीं किया, उनके लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में कई दिनों तक रात्रि प्रवास भी किया। अपने 66 दिनी के चुनावी अभियान के दौरान पाठक ने तमाम पार्टी प्रत्याशियों की नामांकन सभाओं को भी संबोधित किया। अमरखेत की बनेगी आईडी, इस तारीख से शुरू होगा किसान रजिस्ट्री बनाने का काम। सरकार की ओर से किसानों के हितार्थ कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ उन्हें मिल रहा है। किसानों को खेती में एडवांस तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। राज्य सरकार के कृषि और राजस्व विभाग द्वारा इस योजना को जल्द लागू किया जाएगा। इसके तहत जिस प्रकार स्वामित्व योजना के तहत किसानों को उनके घर, मकान आदि के डिजिटल घरौनी दी जा रही है, ठीक उसी तर्ज पर अब हर किसान के खेतों का ब्यौरा भी डिजिटल फॉर्मेट में दर्ज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश के 511 गांव होंगे प्रभावित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के चकबंदी आयुक्त ने बड़ा फैसला किया। उत्तर प्रदेश के चकबंदी आयुक्त GS नवीन कुमार ने प्रदेश के 511 गांव में चकबंदी कराने का आदेश जारी कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ 26 को आएंगे ग्रेटर नोएडा, वीवो कंपनी का करेंगे उद्घाटन। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम 26 जून 2024 को ग्रेटर नोएडा में लगा है। योगी आदित्यनाथ यमुना सिटी में स्थित वीवो कंपनी के कारखाने का उद्घाटन करेंगे। नोएडा की 10 सोसाइटीज में लगे नोटिस, फ्लैट्स कुर्क करने तक की चेतावनी।
नोएडा में कई नामी बिल्डर्स के बीच अथॉरिटी की कार्रवाई करने से हड़कंप मच गया है। हालांकि चिंता मकान मालिकों की बढ़ने लगी है। दरअसल बकाया भुगतान को लेकर अब नोएडा अथॉरिटी ने और भी सख्त लहजा अख्तियार कर लिया है। यूपी सरकार ने पिछले साल दिसंबर में एक पॉलिसी का ऐलान करते हुए बिल्डर्स को बकाया राशि को पुनर्निर्धारित करने का मौका दिया था। हालांकि आखिरी नोटिस जारी करने के कुछ दिनों बाद अभी जिन बिल्डर्स ने अपना लैंड ड्यूज नहीं चुकाया, अब नोएडा प्राधिकरण ने ऐसे बिल्डर्स की प्रॉपर्टी पर नोटिस लगाना शुरू कर दिया। यूपीएसआरटीसी चलाएगा गोरखपुर से लखनऊ के बीच बैटरी वाली बस। बढ़ती गर्मी को देखते हुए सरकारी बसों से ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो गया। धूप, गर्म हवा और लू के कारण घर से बाहर निकलना मुश्किल है। इस बीच अगर आपको कहीं सफर करना हो और सरकारी बस में तेज धूप आए तो बहुत अधिक दिक्कत होती है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक बस चलाने की घोषणा की गई। अभी तक इलेक्ट्रॉनिक बस केवल राजधानी लखनऊ और उत्तर प्रदेश में स्थित कुछ बड़े शहरों में ही चल रही थी। यूपी में पंचायती राज विभाग की नई व्यवस्था, चेहरा देखकर ही खुलेंगे पंचायत के कंप्यूटर। अब ग्राम प्रधान या पंचायत सचिव के घर पर या उनके किसी अन्य ठिकाने पर पंचायती राज विभाग के कंप्यूटर काम नहीं करेंगे, बल्कि ये कंप्यूटर प्रत्येक ग्राम सचिवालय में ही संचालित होंगे। ये कंप्यूटर तभी काम करेंगे जब ग्राम पंचायत सहायक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल फोन से पंचायत गेटवे ऐप पर QR कोड प्रमाणित कर लॉगिन करेंगे। आरटीई से एडमिशन के लिए फिर फॉर्म भरने का अंतिम मौका। यूपी के प्राइवेट स्कूल्स में आरटीई के तहत मुफ्त दाखिला लेने वाले बच्चों के माता पिता या अभिभावक को अब हलफनामा देना होगा। प्रदेश में आरटीई के तहत इस साल कुल 3.19 लाख आवेदन आए थे, जिनमें से करीब आधे 1.52 लाख बच्चों को सीटें आवंटित कर दी गई हैं। किराए पर शराब की दुकान लेना नहीं होगा आसान, बनेगा किराएनामा। किराए पर लेकर शराब की दुकान चलाने वालों को तय दर के आधार पर स्टाम्प शुल्क देना अनिवार्य होगा। स्टाम्प विभाग जिलेवार इसके लिए जांच अभियान चलाने जा रहा है। प्रमुख सचिव स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन लीना जौहरी ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए आबकारी विभाग से सहयोग मांगा। शासनादेश में कहा गया कि शराब की दुकानों का किराएनामा स्टाम्प अधिनियम में दी गई व्यवस्था के आधार पर पट्टा या लीज के दायरे में आता है। आंधी के कारण 6 लोगों की गई जान, आश्रितों को मिलेंगे 4-4 लाख रुपए। लखीमपुर खीरी जिले में आई आंधी से 5 नहीं 6 लोगों ने जान गंवाई। मृतकों में 3 गोला और 3 लखीमपुर तहसील क्षेत्र के लोग शामिल थे। आपदा राहत कोष से मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। जो घायल हुए उन्हें नियमानुसार आर्थिक मदद की जाएगी। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में हाईकोर्ट ने सुरक्षित किया फैसला। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में 4 जून को सुनवाई होगी। सिविल वादों की पोषणीयता पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से दी गई अर्जी में कहा गया कि उनकी बहस अभी पूरी नहीं हुई। इस पर अदालत ने फैसला सुरक्षित किए जाने के बाद 4 जून को फिर से सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। मेरठ के इस वाटर पार्क में दिल्ली से भी जाते हैं लोग, पानी की बौछारों के बीच भूल जाते हैं 50 डिग्री की गर्मी। वाटर पार्क तो आप कई बार गए होंगे और ऐसी गर्मी में या तो पानी काम आ सकता है या फिर पहाड़ों की ठंडक। अगर आप कोई बढ़िया वाटर पार्क जाने का मन बना रहे हैं जहां बच्चों के साथ भी जाया जा सके, तो चलिए जानते हैं मेरठ के उस वाटर पार्क के बारे में जहां दिल्ली से भी लोग खूब मस्ती करने के लिए पहुंचते हैं। एग्जिट पोल में हार रहे ओपी राजभर के बेटे अरविंद, ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण मिल रही जीत। घोसी, केसरगंज, कैराना और सहारनपुर लोकसभा सीट से कौन जीतेगा इसका फैसला 4 जून के परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इससे पहले आज आए एग्जिट पोल के जरिए जनता के मूड को भांपने की कोशिश की गई। स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के सर्वे के मुताबिक घोसी में ओपी राजभर का बेटा अरविंद राजभर हार रहे हैं, तो वहीं केसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को जीत मिलती दिख रही है। नया नोएडा पर एक और बड़ा अपडेट, 5 फेज में बनाया जाएगा सुंदर शहर। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के दादरी और बुलंदशहर के गांव की जमीन पर बसने वाले नए नोएडा के मास्टर प्लान को अगले 2-3 महीने में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। चुनाव आचार संहिता समाप्त होते ही नोएडा प्राधिकरण मंजूरी के लिए प्रयास तेज कर देगा। करीब 5 महीने पहले प्राधिकरण ने मास्टर प्लान मंजूरी के लिए शासन को भेजा था। दिसंबर 2023 में हुई 213वीं बोर्ड बैठक में नोएडा प्राधिकरण ने नए नोएडा के मास्टर प्लान 2041 को मंजूरी दी थी। अमानतुल्लाह खान का घर होगा कोर्क, आप विधायक पर नोएडा वाले केस में बड़े एक्शन की तैयारी।
दिल्ली में अक्सर सुर्खियों में रहने वाले आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर अब यूपी में भी कानून का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। नोएडा के सेक्टर 95 स्थित एक पेट्रोल पंप पर मारपीट और गाली गलौज करने के मामले में अमानतुल्लाह खान समेत 3 आरोपियों की संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी की जा रही है। यूपी में फिर दिख सकता है मोदी योगी का जादू, पिछली बार से एनडीए के मजबूत होने के संकेत। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान खत्म हो गया है। मतदान खत्म होने के साथ उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों की सीटों के एग्जिट पोल सामने आए। एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को यूपी में 80 में से 70 से 74 सीटें मिलने का अनुमान है। 4 जून को बंद रहेंगी शराब बियर की दुकानें, विजय जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध। बरेली और आंवला लोकसभा सीट की मतगणना 4 जून को होगी। सीबीगंज के परसाखेड़ा में मतगणना होनी है। चुनाव आयोग के निर्देश के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने आदेश जारी किया। इसके अनुसार 4 जून सुबह 6 बजे से मतगणना समाप्त होने तक जिले में मादक पदार्थ की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। टीके विरोध के बाद बेसिक स्कूल्स में होने वाले समर कैंप हुए स्थगित। विभाग की ओर से शिक्षा मंत्रालय के पत्र का हवाला देते हुए 24 मई को पत्र जारी कर गर्मी की छुट्टियों में 5 से 11 जून तक परिषदीय विद्यालयों में समर कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए गए। इसमें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शिक्षकों के द्वारा बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाना था। हालांकि इस आदेश के आने के साथ ही विभिन्न शिक्षक संगठनों ने इसका तीखा विरोध शुरू कर दिया था। लू को लेकर राहत कार्यों में तेजी लाएं, पीड़ितों को दें मुआवजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और लू को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि संवेदनशील जिलों पर विशेष नजर रखी जाए। लू या गर्मी से प्रभावित होने वाले प्रभावितों के परिजनों को 24 घंटे में मुआवजा देने की व्यवस्था की जाए। लू या गर्मी से जनहानि और पशुहानि न हो, इसके लिए विशेष समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि राहत कार्यों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को हर हफ्ते दी जाए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।